अमित से हम इस सवाल का जवाब पूछे, लेकिन बड़ी खबर ये कि फरीदाबाद में विकास दुबे देखा गया है। विकास दुबे की तलाश में जिस तरह से दिल्ली एनसीआर को भी अलर्ट पर रखा गया है, अब खबर ये है कि विकास दुबे फरीदाबाद में देखा गया। आपको याद दिला दी, कुछ देर पहले यही जानकारी भी थी, न्यूज नेशन ने आपको ये खबर बताई भी थी कि विकास दुबे के जो दो साथी हैं उन्हें हिरासत में लिया गया है। और जब सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो उसमें विकास दुबे देखा जा रहा है। दरअसल एक गेस्ट हाउस, एक होटल में छुपने की जानकारी थी कि विकास दुबे के कुछ साथी एक गेस्ट हाउस में जाते हैं, वहां पर रूम की डिमांड करते हैं। रूम लेने के लिए जब जाते हैं, जब मैनेजमेंट की तरफ से, होटल मैनेजमेंट की तरफ से जब आई कार्ड मांगे जाते हैं तो संदिग्ध पाए जाने पर होटल मैनेजमेंट की तरफ से कमरे दिए जाने से मना कर दिया जाता है। तब ये दोनों वापस आते हैं, लेकिन होटल वालों की तरफ से जब पुलिस को सूचना दी गई तो 30 से 35 की संख्या में पुलिसकर्मी उस जगह पर पहुंचते हैं और वहां पर छापेमारी जाती है तो 2 लोग हिरासत में लिए गए हैं। जब कार्रवाई की गई, जब होटल के कैमरे, आसपास के कैमरे खंगाले गए, फुटेज खंगाले गए तो उसमें विकास दुबे नजर आ रहा है। ये तस्वीर आप देखिए, होटल के अंदर विकास दुबे, आपको ये शख्स नजर आ रहा है, फेस पे मास्क पहना हुआ है, नीले रंग की शर्ट है और ये विकास दुबे ही है। अब फिलहाल पुलिस और भी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है। विकास के जो करीबी हैं उन पर तो शिकंजा कसा जा ही रहा है। खबर यह भी थी कि विकास आज दिल्ली में सरेंडर कर सकता है। दिल्ली एनसीआर में विकास के होने की खबर थी, फरीदाबाद में विकास नजर आया है। विकास दुबे फरीदाबाद में है, यानी कि आप ये सोचिए विकास दुबे के जो साथी हैं वो फरार होने की कोशिश में हैं। विकास दुबे फरीदाबाद में है। विकास का राइट हैंड माने जाने वाला अमर दुबे, आपने देखा हमीरपुर में था, जो मध्य प्रदेश की तरफ भागने की फिराक में था। यानी कि अलग अलग तरह से पुलिस को चकमा देने की कोशिश जरूर है विकास दुबे और उनके गुर्गे की, लेकिन विकास दुबे को ये समझना चाहिए कि 100 से ज्यादा टीमें, 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी विकास दुबे की तलाश में लगातार जुटे हुए हैं। एक और बड़ी खबर हम आपको अपडेट देते चले, कानपुर हत्याकांड से जुड़ी हुई ही है। विकास दुबे की पत्नी और बेटे को भगाने में जय वाजपेयी का नाम सामने आ रहा है। जय वाजपेयी की लग्जरी गाड़ी से लखनऊ की ओर रवाना हुए थे। विकास दुबे का सबसे बड़ा गुर्गा है जय वाजपेयी। एसटीएफ की टीम फिलहाल लगातार कार्रवाई कर रही है और अब जिस तरह से विकास दुबे भी नजर आया है, माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द कार्रवाई की जाएगी, बहुत ही जल्द पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी। विकास दुबे का सबसे बड़ा गुर्गा जय वाजपेयी पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। पूछताछ कर रही है एसटीएफ की टीम। देश के मोस्ट वांटेड अपराधी विकास दुबे के पीछे यूपी पुलिस और एसटीएफ की 100 टीमें लगी हुई हैं। 1000 से ज्यादा पुलिसकर्मी लगातार उसका पीछा कर रहे हैं। इस दौरान एसटीएफ को 2 सफलता हाथ लगी है। पहला ये कि वो दिल्ली एनसीआर की किसी कोर्ट में हाजिर हो सकता है और दूसरा उसका साथी अमर दुबे, जो मध्य प्रदेश भागने की फिराक में था और हमीरपुर में पुलिसिया एनकाउंटर में मारा गया। हालांकि इस दौरान एक सुरक्षाकर्मी भी घायल हुआ है। अमर दुबे उसका राइट हैंड माना जाता है और घटना के दिन भी अमर दुबे वहां मौजूद था। कानपुर में लगातार वो भी हथियार चला रहा था और पुलिसकर्मियों की हत्या कर रहा था। इसके साथ एक और जानकारी एसटीएफ के हाथ लगी है कि विकास दुबे की पत्नी इस समय मिर्जापुर के आसपास किसी इलाके में छिपी हुई है। एसटीएफ की कई टीमें लगातार इन इलाकों में दबिश दे रही हैं। लखनऊ से जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन। तो लगातार कार्रवाई की जा रही है। कानपुर हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई हर अपडेट न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है। ये वो तस्वीर है फरीदाबाद की, जब विकास दुबे एक होटल में पहुंचा कमरा लेने के लिए, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में शक या फिर संदिग्ध पाए जाने के बाद में होटल वालों की तरफ से मना कर दिया गया।